लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये पूरी एक्सरसाइज इसी टॉपिक के ऊपर टिकी हुई है। अगर ये पॉइंट्स आपको 8 पॉइंट मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, कहीं आपको 4 मिलेंगे, कहीं 3 मिलेंगे, कहीं 2 मिलेंगे, लेकिन ये टोटल पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से आपको बना के लिखे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि ए की पावर, यानी कि जो पहला नियम है इसका कानून, ठीक है, ए की पावर m गुणा के ए की पावर n, इसका अगर यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती है बेटे, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती है, तो ए की पावर m प्लस में n हो जाएगा। ठीक है, इसी का मैंने एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई नंबर लिया 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, और दोनों गुणा में हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, 3 और 5 को जोड़ देंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगी। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अगर ये डिवाइड में हो, भाग में हो, ए की पावर m अपॉन में ए की पावर n भाग में है, तो क्या होगा, ऊपर की पावर में से नीचे की पावर माइनस की होगी, तो ये ए की पावर m, ऊपर वाली पावर यहाँ पहले और फिर माइनस का साइन और फिर नीचे वाली पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे 2 की पावर 5 लिया और 2 की पावर 3, ये हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया, मैंने इसीलिए लिखा है उदाहरण, अपनी तरफ से हमने कुछ भी ले लिया है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 2 की पावर 5 मान लिया, 2 की पावर 3 मान लिया, तो यहाँ पे दो समान है, यानी कि आधार समान है, तो पावर क्या होगी, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे और यहाँ 2 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक, तीसरा नियम है बेटे, ए की पावर m और उसकी भी पावर n है बेटे, तो क्या होता है, जो पावर्स होती हैं बेस, अगर बेस यानी कि आधार वही रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, गुणा हो जाएंगी, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2 है, पावर कोई भी हो सकती है, तो 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो यहाँ पे 2 तो ये तो सेम रहेगा ही बेस, और पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगला नियम बेटे, ए की पावर m है, बी की पावर m, यहाँ देखो अब बेस अलग अलग हैं, ए अलग है, बी अलग है, यानी कि दोनों नंबर्स अलग अलग हैं, उनकी पावर लेकिन समान है। अगर पावर समान है और दोनों इस तरीके से लिखे हुए हैं या मल्टीप्लाई में ऐसे लिखे हुए हैं, इसका मतलब यानी कि दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं और पावर को एक साथ दोनों के ऊपर चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया एग्जांपल 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हमने लिया है। ठीक है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिया है, तो इन में यहाँ पे बेस समान नहीं है तो इन दोनों को गुणा में लिखेंगे, और पावर समान है तो पावर को एक बार लिख देंगे, 2 को और 5 को गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 की पावर 3, यानी कि ये 10 की पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उसको हम इधर लेके आएंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, यानी कि ए की पावर माइनस के n लिखा जाएगा, जो पावर नीचे है, नीचे अगर प्लस में है तो ऊपर माइनस में लिखी जाएगी, अगर नीचे माइनस में है तो आगे दूसरी तरफ अगर हम उसको लिखेंगे तो वो किस में लिखी जाएगी, प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लिखेंगे 1 में ए की पावर माइनस n, तो इसको हम ए की पावर n लिख सकते हैं। पहले इस एग्जाम्पल का यहाँ पे इस नियम का यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिया 1 में 2 की पावर 4, यानी कि 1/2 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर -4 भी लिख सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे ये है 1 में a रेज्ड पावर -n इक्वल टू a रेज्ड पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1 में 3 रेज्ड पावर -5 ले लिया, तो अगर हम इसको इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पे 3 रेज्ड पावर 5 भी इसको लिखा जा सकता है बेटे। ठीक है, आगे यहाँ पे कोई भी नंबर है, यानी कि जैसे यहाँ पे कहा a की पावर 0, ये बिंदु नहीं है, 0 है, a की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्या होगी, 1, यानी कि मीन्स ये है कि कोई भी नंबर लें, 2 की पावर 0 ले लें तब भी 1 होगा, 3 की पावर 0 ले लें तब भी 1 होगा, 15 की पावर 0 ले लें तब भी 1 होगा, 1000 ले लें, 1000 की पावर 0 ले लें तब भी वो आंसर 1 ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है।